नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। पिछले 3 दिनों से आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इसी हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो एक आतंकवादी का समर्थन करते हुए कश्मीर से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके हैदराबाद तक नज़र आ रहे हैं। गजब आपको लगेगा, अरे यार ये कौन सी बात है कि लेबनान में मारा गया है हिजबुल्लाह और हमारे देश के लोग उसके समर्थन में और शोक मना रहे हैं। ये कौन सी बात है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो इसके पीछे का बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ इनको जो जोड़ती है वो है धर्म। अब हिजबुल्लाह क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसके बारे में मैं आपको बाद में एक स्पेशल वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा, जिसके बारे में आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो उसका देखने वाला चेहरा अलग था और उसके जो पीछे का चेहरा था वो अलग था। और जानकर आप हैरान रह जाएंगे उसके बारे में, और आपको इतनी उससे घृणा होगी कि आप समझ भी नहीं सकते। एक आतंकवादी जिसने कई लाख लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, सिर्फ मार के नहीं, ज़िंदगी बर्बाद की जाती है नशे को डालकर भी। समझ में आ रहा है आपको? नशे में डालकर भी ज़िंदगी और परिवार और देश को बर्बाद किया जाता है, जो हिजबुल्लाह कर रहा था। क्या कर रहा था वो? विश्व का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, विश्व का, ये छोटे मोटे चुटभैये नहीं, विश्व का सबसे बड़ा। आप सोचते होंगे लेबनान की इकॉनमी को वो चला रहा है, कैसे चला रहा है? ऐसा कौन सा वो बिज़नेस करता है जो वो चला रहा है? इतना ईरान के पास कहाँ से पैसा जो 2-2, 3-3 देशों को चला रहा है? नंबर 2 का काम अवैध असले सप्लाई करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लायर, ये सारे काम उसके थे। और इसके बावजूद इजराइल चुप बैठा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था। हिजबुल्लाह पिछले 32 सालों से यही सब कर रहा था। इजराइल को भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इजराइल का उतना कोई इंटरफेयर नहीं था। ठीक है, छोट-मोट हिंसाएं होती थी तो इजराइल माफ़ कर देता था, कोई बात नहीं। लेकिन जब 7 अक्टूबर वाली घटना हुई, उसके बाद इजराइल को ये समझिए कि एक गुफा में बैठे हुए शेर को किसी ने ऐसे जाके छेड़ दिया हो। ये कांड हुआ उस दिन, और नतीजा आपके सामने है। नतीजा आपके सामने है। और उसके मरने पर लोग हिंदुस्तान में, मतलब एक शहीद मरता है हमारे देश में, एक शहीद होता है जवान बॉर्डर पे, उसका मातम मनाने नहीं जाते कश्मीर के लोग, उसका मातम नहीं मनाते हैं लखनऊ के, पुराने लखनऊ के लोग। लेकिन मातम किसका बनाएंगे? वो लेबनान में बैठा हुआ आतंकवादी, उसका यहाँ शोक मनाएंगे। चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है ये, चुल्लू और पानी में। थोड़ी सी भी अगर जलालत बची हो तो चुल्लू और पानी में डूब मरिए आप। कि उस देश में, अमेरिका में किसी ने शोक मनाया? अमेरिका में या सऊदी अरब में किसी ने शोक मनाया? सऊदी अरब के प्रिंस ने 3 दिन पहले जब उसकी मौत की खबर आ गई, साफ बोल दिया कि अगर मस्जिद या कहीं पर भी मौलाना से लेके मुफ्ती या किसी भी व्यक्ति ने शोक सभा निकाली तो ठीक नहीं होगा। पाबंदी लगा दी। वो मुस्लिम देश जिसको ये सब फॉलो करते हैं, उस देश की मैं बात आपको बता रहा हूँ। मैंने न्यूज़ भी सर्कुलेट की थी इस बारे में कि किस तरीके से प्रिंस सलमान ने इस बारे में अपना स्टेटमेंट जारी करके सऊदी अरब के समस्त लोगों को ये बात बोली थी। और यहाँ पर हिंदुस्तान में इतना लिबर्टी है, इतना कि नंगा नाच करिए आप, कोई मतलब नहीं। श्रीनगर में शोक सभा निकाली जा रही है साहब, वाह क्या बात है। देश का जवान शहीद होता है तो कोई शोक सभा नहीं है, आतंकवादी मर रहा है, वो बुरहान वानी मरा तो शोक सभा निकालेंगे। ठीक है,
आप सोचिए किस जहालत, किस मानसिकता का प्रदर्शन ये लोग करते हैं। उसके बावजूद हम क्या कहते हैं, भाईचारा नहीं होता। हम कर सकते हैं, हमारे धर्म में कट्टरता या इस तरीके का वो नहीं है, बट अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे तो इजराइल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ये तो शायद विश्व का बच्चा भी जानता होगा कि इजराइल को अगर आपने छेड़ा तो वो फिर फाड़ के रख देता है। और जो आपने अभी सोचिए 4 मंजिल नीचे, मतलब 4 मंजिल ऊपर तो उतना ही नीचे 4 मंजिल नीचे बैठा हुआ था नसरुल्लाह, और इतना भयंकर बम मारा है कि लाश भी 24 घंटे ढूंढ नहीं पाए ये लोग, डेड बॉडी भी ढूंढ नहीं पाई 24 घंटे। तो तात्पर्य कहने का है कि हर देश ये चाहता है कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, आपके नागरिक सुरक्षित रहें, ठीक, आप एक अच्छा जीवन जिएं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि ना हम जिएंगे ना तुम्हें जीने देंगे, ना हम जिएंगे ना हम तुम्हें जीने देंगे। जो कि आप पर डे बेसिस पे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फ़लानी युवती के साथ धर्म बदल कर शादी की, नाम छिपा के जो है शादी की, और उसके बाद बताया कि भाई मैं मुस्लिम हूँ और तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर डे बेसिस पे आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तानी किसी कोने में आप चले उठा के देख लीजिए, रोज़ ही खबरें आप पढ़ रहे होंगे। अरे भाई तुम अपने धर्म में अपनी शादी कर लो, वो अपने धर्म में शादी कर, झूठ बोल के क्या करना है। अभी कानपुर में मामा भांजा रेस्टोरेंट, अब देखिए कि जहालत की पराकाष्ठा देखिए आप, कानपुर के किदवई नगर में मामा भांजा रेस्टोरेंट, बंदा मोमडन, नाम रवि रखे हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, फ़ोटो वोटो लगी हुई है, और वो कबाब पराठा बेच रहा है। भाई वैसे तुम बन जाते हो मुस्लिम जब वोट देने की बारी आती है, और जब धंधे पानी की बात आती है तब बन जाते हो हिंदू। ये कौन सी बात है? ये कहाँ किस धर्म में लिखा है कि भाई कि बिजनेस करने जाओ तो हिंदू बन जाओ और झूठ बोल के शादी कर लो और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन करा लो। ऐसे कई, जैसे अभी योगी ने एक बयान जारी किया, योगी सरकार ने, कि भाई आपको अपने प्रतिष्ठान का नाम और नीचे प्रोपराइटर का नाम लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की घटना पूरे यूपी में और अन्य प्रदेशों में लिख के आई कि जूस के अंदर मूत पिला रहे हैं हिंदुओं को, ठीक है, कबाब पराठे में नपुंसकता की वो मिला के बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब आप देखिए हिसाब किताब, चाय और जो ने क्या क्या उसमें कोल्ड ड्रिंक में थूक रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन इनको सिखा रहा है, कहाँ से ये इनको परम ज्ञान प्राप्त हो रहा है? कोई तो इनको बोल रहा होगा ना, ऐसे कोई आदमी नहीं करने लगता है भाई। एक जनरल आदमी, एक स्वस्थ आदमी ऐसा नहीं करता है। कहीं तो इनको ये जहालत प्राप्त हो रही होगी। कभी आपने सोचा है कि बस डकम पे अपना काम करते रहो, दुनिया भाड़ में जाए? लेकिन साहब आप आ चुके हैं 70% में, 30% हो चुके हैं ये। मैं यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से किसी धर्म या उसको वो नहीं कर रहा हूँ, बट आप जो शांतप्रिय लोग हैं वो हमारे इस वीडियो को स्किप करें। उनके बारे में बात, जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं समाज में, ठीक है, वो चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपना काम करना है, आप कायदे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ करने नहीं जा रहा है। लेकिन आप गलत करोगे तो योगी हो, मोदी हो या कोई भी सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों ना हो, आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आप समझ लीजिए। तो लेबनान में जैसे हुआ, हिजबुल्लाह पूरा हमास को पूरा नेस्ते नाबूद कर दिया, ये समझिए कि खंडहर बना दिया इजराइल ने। और उसके बाद कहते मारे, देखो मारा दे, इतना मारा। अरे क्यों मारा? तो कुछ भाई ऐसे कोई नहीं मारता ना कुछ तो किया होगा तभी मारा उसने। और ऐसा मारा कि अब तुम्हारी 6 पुश्तें याद करेंगी कि ऐसा बम मारा है कि नसरुल्लाह से लेके जितने भी उल्लाह हैं वो सब ऊपर 72 हुरों के पास उन्होंने भेज दिया। तो एक
वीडियो में देख रहा था, उसमें बताया कि इजराइल के आर्मी चीफ से पूछा किसी पत्रकार ने कि भाई आप जो है बड़ा इन लोगों के साथ अत्याचार करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहा भाई ये लोग 72 हूरे बोला करते हैं कि जन्नत में ये मिलेगा, तो हमारा काम क्या है सिर्फ मीटिंग कराना। तो मैं इनकी मीटिंग करा देता हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, ये तो लोग तो खुद मरते हैं। भाई जब आप बेगुनाह और बिना हथियार वाले बच्चों को, महिलाओं को काटेंगे, मारेंगे, कश्मीर फाइल में आपने देखा ही होगा क्या हुआ था। आराम मशीन से उनके सर काटे गए, धड़ काटे गए, देखा होगा ना। कश्मीर फाइल भूल गए होंगे बहुत से लोग। तो खून तो जमा दिया है, इतने साल गुलामी करके जो है खून जमा दिया है। कांग्रेस ने टीका लगा दिया है, कांग्रेस का सपाहियों ने अपना टीका लगा दिया है, आरजेडी ने अपना टीका लगा दिया है। तो वो सारा अपना धर्म और ज्ञान सब भूल चुके हैं। तो ये समझिए कि ये जहालत इजराइल ने इनकी करी है कि अब सर नहीं उठा पा रही है। अब किसका नंबर बता रहे हैं? अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो अंडरग्राउंड हो गए। क्यों हो गए भाई? तुम तो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, अब कहाँ चले गए आप? उसने आपका सोलर प्लांट, तुम्हारे वॉकी टॉकी, तुम्हारा पेजर से लेके सारा फोड़ डाला। क्या किया आपने? कुछ किया? सिर्फ धमकियां देना, कुछ कर ही नहीं पाओगे। इजराइल ये अच्छी तरीके से जानता है, और 1.5 करोड़ सिर्फ खाली इजराइल हैं पूरे विश्व में, 1.5 करोड़, और ये 56 देश हैं। आप सोचो, ये 56 देश हैं और वो 1.5 करोड़ सिर्फ एक देश है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और वो इनको ये समझिए कि खून के आंसू रुलाता है। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं अपनी बात रखना चाहता था कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग एक रेडिकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, नहीं होना चाहिए। आप नसरुल्लाह के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, ये समझिए बहुत ही घोर आपत्ति सरकार को भी करनी चाहिए कि आप इस देश में किसी दूसरे देश के आतंकवादी की मौत पर मातम नहीं मना सकते, जैसे सऊदी अरब ने किया। सऊदी अरब ने जिस तरीके से वहाँ के प्रिंस सलमान ने बयान जारी करके ये सारी चीज़ों पर रोक लगाई, ऐसे हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। लेकिन अब मोदी जी भी जो है गांधी जी के रास्ते पे शायद चल पड़े हैं, ठीक है, तो उनसे भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, आज की बात में सिर्फ इतना ही, सचिन की बात में, ठीक है। आगे आपसे मुलाकात फिर होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय माँ भारती।